शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस पावन पवित्र वसुंधरा पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, ख़ास तौर से दूर दराज से आए हुए गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला हरदोई के जिला संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे, जिला स्तर, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत तथा गांव-गांव में सेवा में निरंतर सहयोग दे रहे सभी सेवादार जिम्मेदार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग पराविद्या के विद्यार्थी हैं। इस आत्मिक विद्या को जानने के लिए, आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद होने के लिए हम सब लोगों को गुरु महाराज ने नाम की दौलत देकर इस संसार से, जन्म मरण की पीड़ा से हम लोगों को बचाना चाहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अक्सर ये देखा जाता है हम सब अज्ञानी जीव इस भूल भरम अज्ञानता के देश में समय पर महात्माओं की बातों को मान नहीं पाते, क्योंकि हम लोगों के अंदर सांसारिक इच्छाएं भरी रहती हैं कि हमको संसार की ये चीज़ मिल जाए। धन दौलत रुपया पैसा, यही दुनिया का साजो सामान हम सब लोग चाहते रहते हैं और इसी में अपना पूरा जीवन हम आप ऐसे ही बिता दिया करते हैं। महात्मा अगर जीवन में मिल जाते हैं, महात्मा सत्संग के द्वारा हम सब जीवों का ध्यान संसार से हटा करके आत्मा के तरफ ले जाया करते हैं, ताकि हम सब लोगों को सच्चा सुख मिल सके। सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? अगर हम आप संत के दास बन गए। महापुरुषों ने लिखा है, सुखी संत का दास। अगर इस मानव जीवन में संत मिल गए, हम लोग उनके मुरीद बन गए, हम लोग उनके सेवक बन गए, दास बन गए, तब तो हम लोग सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। वैसे प्रेमी भाई बहनों, सच्चा सुख हम आप जानते भी नहीं कि सच्चा सुख मिलेगा कैसे। अगर हम लोगों के पास अच्छा मकान हो गया, अच्छी गाड़ी हो गई, हम लोग अच्छा कपड़ा पहनने लगे, अच्छा भोजन करने लगे, तो हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हमको इस संसार में सुख मिल रहा है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये जो संसार का सुख है, ये थोड़े दिनों का है, क्योंकि जब इस शरीर को हम आप छोड़ेंगे, इस शरीर से आत्मा निकलेगी, तो जिस सुख को पा करके हम आप इस मोह माया में भूले रहते हैं, उस दिन ये सुख हम लोगों के काम नहीं आएगा। आज चाहे कितना अच्छा हम आप कपड़ा पहन लें, आज हम आप चाहे कितने अच्छे मकान में रह लें, चाहे हम आप जितना अच्छा भोजन कर लें, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इतनी बातों की जानकारी सबको है कि जब इस शरीर का समय पूरा होगा, शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाता है, शरीर का धन यही पड़ा रह जाएगा। अब जो धन दौलत रुपया पैसा हम लोगों ने इकट्ठा किया, सब यही पड़ा रहेगा। आत्मा शरीर से निकल गई, फिर इस आत्मा को कर्म के अनुसार
नर्क और 84 में डाला जाता है। वहाँ पेड़ पौधे बनाए जाते हैं, वहाँ कीड़े मकोड़े हम लोगों को बनाया जाता, वहाँ हम सब जीव पक्षी बन गए, सर्प बन गए, बिच्छू बन गए। वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर हम लोग भटकते रहते हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। यानी हम आप जब इस कर्म योनि में हैं, यहाँ कर्म करने का अधिकार है और इसी में हम आप चाहें तो हम लोग अपने लिए कमाई कर लें ताकि हम लोग सुखी हो जाएं। अगर हम लोग अपने लिए कमाई नहीं किए, कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है, चाहे जो भी कर्म हम आप करते जाएं, मन के कहने से जो भी कर्म करेंगे, ये कर्म हम लोगों के लिए बंधन होगा और फिर इस कर्मों को भोगने के लिए जीवात्मा को नर्क और 84 में फिर डाल दिया जाता है। वहाँ हम आप कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़े गधे बने रहते हैं। आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे, ज़मीन पर हम आप गद्दा चटाई प्लास्टिक डाल के बैठ रहे, कुर्सी पर चारपाई पर हम आप बिस्तर डाल करके लेट जाते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब ये जीवात्मा शरीर से निकलती है, फिर इसको ले जा करके जब वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनाया जाता है तो वहाँ पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिलता, वहाँ सोने के लिए अच्छा बिस्तर नहीं मिलता, वहाँ खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलता, वहाँ कोई अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं होते, वहाँ कोई किसी की पति नहीं, किसी की कोई पत्नी नहीं, यानी कोई रिश्ता वहाँ नहीं रहता, कोई वहाँ जाति बिरादरी नहीं रहती। वहाँ हम आप नरकों में 84 में दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। जो भी महात्मा दृष्टि वाले आए, जिन महात्माओं ने अपनी दिव्य आँख से देखा कि ये जीवात्माएं इस मृत लोक में आकर यहाँ कर्मों के जाल में फंसकर मोह ममता अज्ञानता में लोग अपना समय पूरा ऐसे गुजार रहे हैं, लोगों का ध्यान शरीर के तरफ हो चुका है, तब महात्मा आ करके हम जीवों का ध्यान आत्मा की तरफ कराने का प्रयास करते हैं। कबीर साहब, रैदास जी गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया भीखा सहजो बाई मीराबाई यारी साहबुल्ला साहब, बाबा जय गुरुदेव महाराज जी, जो भी महात्मा इस धरती पर आए तो महात्मा हम लोगों का ध्यान शरीर से हटा करके आत्मा की तरफ करते हैं ताकि हम लोग अपने आत्मा के लिए कुछ कमाई कर लें। शरीर के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे, शरीर के लिए धन दौलत हम आप इकट्ठा कर रहे, तो महात्मा जानते हैं कि शरीर छूटेगा, ये दौलत छूट गई। अब आत्मा के साथ जाने वाली दौलत, उसकी कमाई करने का रास्ता, कैसे कमाई की जाए वो रास्ता महात्मा बताने आते हैं। अगर इस मानव जीवन में महात्मा नहीं मिले, हम आप उनके करीब नहीं गए, आत्मा का धन कमाने का रास्ता अगर हम आप नहीं जान पाए, तो ये जीवन हम लोगों का एक तरह से पशुओं के समान चला जा रहा है। पशु आत्मा का धन नहीं कमा सकता। बस मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें कर्म करने का अधिकार है। हम आप चाहें तो अपने लिए कमाई कर लें, लेकिन आज ये देखा जा रहा है हर आदमी अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों के लिए हम आप दुनिया में परिश्रम कर रहे हैं कि भाई मेरे पास ये रहेगा तो हम सुख आराम से जीवन बिताएंगे। तो अय प्रेमी भाई बहनों, ये जन्म हम लोगों का ऐसे धोखे में चला जा रहा है। महात्मा जब आते हैं तो महात्मा चाहते हैं कि लोग अपने लिए कुछ कमा लें आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा शरीर से निकलेगी, धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब होगा और हिसाब करके सीधे ले जा करके नरकों में डाल दिया जाएगा। वहाँ हम आप रोते चिल्लाते रहेंगे, वहाँ काटा जाएगा, जलाया जाएगा, सड़ाया जाएगा, वहाँ कोई मदद नहीं करता है। वहाँ हम आप चाहे कितना चिघार मारते रहें, लेकिन वहाँ कोई बचाने वाला नहीं। बचने का एक मौका मनुष्य शरीर में मिलता है और उसमें भी महात्मा अगर मिल जाए, हम आप उनकी बातों को मान लें, महात्मा के कहने पर हम आप चल पड़ें, जो हुक्म आदेश मिले अगर हम लोग उसका पालन करें तो महात्मा बचा लेंगे।
बचाने का कारण क्या बनता है? जब इस धरती पर संत हम जीवों को बचाने के लिए आए, हम जीवों को दुखी अवस्था में देखे, तो महात्मा हम लोगों को सुख देने के लिए यहाँ आए। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, दुख में देखा तुमको जबहि, दया आई हम आए तबहि, आय किया मैं शब्द उपदेशा, शब्द पकड़ चढ़ अपने देशा। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा आप इस संसार में आए और आप यहाँ दुख पा रहे। अब दुख कैसे मिल रहा है? जैसे आज हम आप अगर विचार करें तो हर आदमी दुखी है, किसी न किसी कारण से सबको दुख है। अब कोई बीमारी से अगर दुखी है, कोई प्रतिबाधा से दुखी है, कोई अपने बच्चे से दुखी हो गया, कोई अपने पति से, कोई पत्नी से दुखी है, अब कोई गरीबी है तो उससे दुखी है। इस तरह से इस संसार में हर आदमी दुखी ही रहता है, दुख ही पाता रहता है। बस हम आप ऐसे अपना जीवन गुजारते जाते हैं और जब ये शरीर हमारा आपका छूटता है, तब ये आत्मा जब कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनती है, जब 84 लाख योनियों में रहती है, तो वहाँ अपार दुख मिलता है, वहाँ अपार पीड़ा मिलती है। यहाँ जब तक हम आप मनुष्य शरीर में रहते हैं, तब तक तो थोड़ा बहुत हमको आपको सांत्वना मिल जाती है। जैसे कोई आदमी अगर बीमार हो गया, किसी का हाथ पैर खराब हो गया, अस्पताल में आप भर्ती हो गए, या कोई भयंकर बीमारी हो गई, अब आप अस्पताल में पड़े हैं, तो आपके नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी आपको देखने के लिए अस्पताल तक जाएंगे। जब वो आपके पास जाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई ये हमारे हैं, हमारे दुख की घड़ी में आए। जब आप अपने दुखों का बयान उनसे करते हैं, तब उनका भी दुख हल्का होता है। स्वामी जी महाराज ये बात समझाया करते थे, इससे कर्मों के बोझे से जीव हल्के होते जाते हैं। जैसे हम आप इस संसार में कोई बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, अगर उसको हम आप लोगों के बीच में कहना शुरू कर दें कि भाई हमसे ये गलती हो गई, हमने ये गलत काम कर दिया, हमने ये बुरा काम कर दिया, तो ये बुरे कर्म धीरे धीरे दूसरे के ऊपर चलते जाते हैं, हटते जाते हैं। अगर आपने कोई अच्छा काम किया, आपने कोई अच्छी सेवा किया, आपका भाव अच्छा रहा, अगर आप इसको लोगों से कहते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये कमाई भी आपकी ख़त्म होती जाएगी। इसलिए अच्छा काम जो भी हम आप गुरु आदेश में करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो हमको आपको चाहिए कि हम आप उसको छिपा करके रखें। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, सेवा वही गुरु को प्यारी होती है जिसको केवल गुरु जाने और हम आप जाने। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग इस संसार में सच्ची बातों को जल्दी समझने का प्रयास नहीं करते। अब हम आप दुखों से दुखी रहते हैं, अस्पताल में पड़े हैं, नातेदार रिश्तेदार पहुंच गए, तो थोड़ा बहुत हम आप हाल चाल कर लेंगे। लेकिन विचार किया जाए, जब यही आत्मा अगर कुत्ते की योनि में चली गई, वहाँ कुत्ते का पैर टूट गया, अब कोई सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार वहाँ नहीं है, कोई अस्पताल तक नहीं ले जाएगा, वहाँ कोई हमारी आपकी मदद नहीं करेगा, वहाँ हम आप रोते चिल्लाते रहेंगे, कोई सहारा नहीं बनता। मानव जन्म जब मिलता है तो इस जन्म में महात्मा सहारा बनते हैं, लेकिन हम आप महात्मा का सहारा नहीं ले पाते हैं। अगर हम आप महात्मा का सहारा ले लें, उनके वचनों को हम आप मान लें, तो हम लोगों का लोक भी सुखी रहे, और जब ये शरीर का समय पूरा होगा तो परलोक भी सुखी रहेगा, यानी आत्मा भी नरक और 84 से बच जाएगी। इसके लिए केवल गुरु के वचन हम जीवों को मानने पड़ेंगे। लेकिन आज हम आप अज्ञानता में ये बात कह देते हैं कि भाई हमको महात्मा के पास जाने की क्या ज़रूरत है, हमको सत्संग की क्या ज़रूरत है। इसी में बहुत से ऐसे सत्संगी प्रेमी बैठे होंगे, जो प्रेमी कई कई साल हो जाता है, मथुरा नहीं जा पाते हैं, साल में 4 कार्यक्रम होता है। अब आप कहते तो ज़रूर हैं कि हम सत्संगी हैं, लेकिन अप्रेमी भाई बहनों, 4 कार्यक्रम होता है। अब उस कार्यक्रम में हम आप सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं। कभी कोई पहुंच गया, कभी साल, 2 साल, 4 साल बीत गए, हम आप नहीं जान पाए। और इसी बीच में कोई सत्संगी मिल गया, अगर वो कह दिया
कि भाई बार बार मथुरा क्यों जाएंगे, बार बार सत्संग में क्यों जाएंगे, अब तो नामदान मिल गया, अब तो अपने घर में बैठ करके भजन करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, जैसे हमारा आपका प्रेम इस संसार में हो चुका है, आज हमारा आपका प्रेम संसार में है और इसी संसार में हम आप फंसे हुए हैं। अगर संसार में प्रेम है तो जब मौत का समय आएगा, अगर हमारा आपका ध्यान संसार में कहीं नातेदार रिश्तेदार के पास चला गया या कहीं हम आप धन दौलत रुपया पैसा किसी को कर्ज के रूप में दिए हैं, अगर मौत के समय ध्यान वहाँ चला गया तो ऐसे ही जहाँ आशा रहती है वहीं पर जीव को फिर जन्म दिया जाता है। अगर महात्मा जीवन में मिल गए, महात्मा से प्रेम हो गया, जब प्रेम हो जाएगा तो आप बार बार आना जाना करने लगेंगे। अगर गुरु से प्रेम हो जाएगा तो आप कोशिश करेंगे कि हम हर सत्संग में जाएं। जैसे जिस रिश्तेदारी में प्रेम रहता है, वहाँ अगर आपको साल में 4 बार बुलाया जाए तो आप कहेंगे भाई फलाने के यहाँ रिश्तेदारी में निमंत्रण आया है, हमारा जाना जरूरी है, क्योंकि उनसे हमारा ज़्यादा लगाव है। तो जब संसार में लगाव रहता है तो हम आप संसार में अपना समय देते हैं। अगर गुरु से लगाव और प्रेम हो जाए तब तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु हमारी आपकी मदद कर देंगे, यहाँ से हमको आपको निकाल देंगे। अगर प्रेम यहाँ है, यहाँ का प्रेम खत्म नहीं हो रहा है, तो गुरु हमको आपको अपने निज घर नहीं ले जा सकते। और जब तक ये आत्मा अपने सच्चे घर नहीं जाती तब तक आत्मा को सच्चा सुख नहीं मिल पाता। जब आत्मा अपने घर चली जाएगी तब आत्मा सच्चा सुख पाएगी। तो हम लोग आत्मा हैं, अब हम लोगों का ध्यान आत्मा की तरफ जाता नहीं। जब इसी धरती पर भगवान कृष्ण आए तो यही संदेश भगवान कृष्ण लोगों को दे रहे थे। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश लोगों को दिया जा रहा, गुरु महाराज 10 जुलाई सन 52 से लगातार अपना संदेश लोगों को देते रहे। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अपना संदेश दिया, ऐसे ही भगवान राम ने अपना संदेश दिया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इतिहास उठा करके अगर देखा जाए तो जब भगवान राम आए तो भगवान राम की बात सब लोग नहीं मान पाए। जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण की बात सब लोग नहीं मान पाए। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर सबकी भलाई के लिए, सबको सुख देने के लिए, जन्म मरण की पीड़ा से बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे और बराबर सत्संग, बराबर सेवा, बराबर आने जाने के लिए, बराबर प्रचार प्रसार करने के लिए जो आदेश होता है उस आदेश में हम लोग अपना समय नहीं दे पाते। अगर हम आप गुरु की बात नहीं मानेंगे, गुरु से प्रेम नहीं होगा, प्रेम संसार में रहेगा, हम आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के अंश हो, लेकिन यहाँ मोह ममता में फंस गए हो। भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुझे, पर मोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु बीता तुझे। हे अर्जुन, तुम भगवान के अंश हो, मोह निद्रा में सो रहे हो। बहुत युग बीत गया, बहुत कल्प बीत गया और इसी मोह निद्रा में सोते सोते ये समय जा रहा है। अब उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन तुम मेरी एक बात अगर मान लो, अगर तुम मेरे कहने में चलने लगो तब तुम अपना काम कर लोगे, तुम सुख पालोगे। अर्जुन जी कहने लगे प्रभु आप बता दीजिए कौन सा काम मुझे करना है, कौन सी बात आपको माननी, कौन सी आपकी बात मैं मानूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए और हम दुख और पीड़ा से बच जाएं, हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, अर्जुन अगर तुम अपने को सुखी देखना चाहते हो, सच्चा सुख पाना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। वो कौन सा काम है? हम सत्संगी प्रेमियों को भी ध्यान रखना चाहिए। गीता रामायण इसीलिए बनाई गई कि जब हम आप गीता रामायण को पढ़ेंगे, उसमें लिखी हुई बातों को समझेंगे और इस मानव जीवन का लाभ पा लेंगे, सच्चे सुख को हम आप पा लेंगे। अय प्रेमी भाई बहनों, भगवान कृष्ण ने बताया है, अर्जुन तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो, पावोगे अपना रूप,
जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अय अर्जुन, तुम अजर अमर अविनाशी देश के रहने वाले हो। ये आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती, बस शरीर बदल जाता है। जैसे आज इस शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, मुर्दा हो गया, लोग ले जा करके जला दिए, दफना दिए। तो भगवान कृष्ण बता रहे अर्जुन, आत्मा मरती नहीं, बस एक शरीर से निकाला जाता है, फिर दूसरे शरीर में इसको बंद कर दिया जाता है। इसीलिए हमारे पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो। हे इंसान, आप कई जन्मों तक कीड़ा मकोड़ा बन करके रहे, कई जन्मों तक पेड़ पौधे बन करके रहे, कई जन्मों तक आप कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बने, कई जन्मों तक सर्प बिच्छू मछली बने। ऐसे 84 लाख योनियों में हम आप भटकते रह गए। अप्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा जब आते हैं तो इस पीड़ा से हम जीवों को बचाना चाहते हैं। अब हम आप बचेंगे कैसे? जब हम आप उनकी बातों को माने, हम आप उनके कहने में चलें, तब तो हम आप बच पाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम अपना रूप देख सकते हो, अपना देश अमर देश जा सकते हो, लेकिन कैसे पाओगे अपना रूप? जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अय अर्जुन, संसार का प्रेम तुम खत्म कर दो, तब तुम अपना रूप देख पाओगे, अपने सच्चे घर जा पाओगे। आज हम आप जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, गुरु महाराज ने तो संसार का प्रेम तोड़ने के लिए नहीं कहा। गुरु महाराज ने कहा बच्चे अपने घर परिवार में रहना, बाल बच्चों की सेवा करना, आए गए की सेवा करना, आप नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों की सेवा करते रहना, समाज में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी से चलना, अच्छे मकान में रहना। इसके लिए तो मैं आपको मना नहीं करता। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ बच्चा 24 घंटे में आप 22 घंटे दुनिया के लिए, अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए, नातेदार रिश्तेदार के लिए लगा देना, लेकिन 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकाल लेना। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, इसे मनुष्य मंदिर में बैठ करके आप उस मालिक का सच्चा भजन कर लेना। ये आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। तो जिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को रास्ता मिल गया, अगर हम आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम सुमिरन ध्यान भजन में अगर अपना समय दे रहे, तो हम लोग गुरु महाराज की बात मान रहे। अगर गुरु की बात हम आप मान रहे, तो हमारा आपका प्रेम गुरु से दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। अगर गुरु की बात हम आप नहीं मान रहे, शुरू में नाम दान लिए, सुमिरन ध्यान भजन थोड़ा बहुत किए, अब धीरे धीरे कई साल बीत गए, सुमिरन ध्यान भजन छूटने लगा, तो इसका मतलब कि संसार से प्रेम बढ़ने लगा और गुरु से प्रेम कम होने लगा। अगर गुरु से प्रेम कम हो गया, हम लोग कभी भी सुख नहीं पा सकते। भगवान कृष्ण ने यही कहा, अर्जुन तुमको संसार का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ये बात हम लोगों को सुनाया करते, जगत के जाल से हटना यही मर्दानगी करना। संसार के जाल से अगर हम आप हटने लगें, तब तो हम आप मर्दानगी का काम किए, तब तो अपना काम हम आप कर सकते हैं। लेकिन अप्रेमी भाई बहनों, इस संसार के जाल से हम आप जल्दी हट नहीं सकते। महात्मा हमको आपको बीच बीच में मौका देते हैं। जैसे 1 दिसंबर से 5 दिसंबर अभी मथुरा में 5 दिन का सत्संग का कार्यक्रम होने जा रहा, दादा गुरु जी का भंडारा होगा। अब इस बात की याद सबको दिलाई जा रही कि भाई 5 दिन भंडारा मथुरा में होगा, सत्संग दोनों टाइम होगा, दर्शन का सेवा का लाभ मिलेगा। अब ये बात सबको बताई जा रही। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर देखा जाए तो इसमें कोई प्रेमी मथुरा दिसंबर में जाने की तैयारी किए होंगे। तो ऐसे साल में बहुत हमारा आपका समय निकल जाता है, कई साल गुजर जाते हैं, हम आप नहीं जा पाते हैं। अगर साल में 1 बार अपने गुरुद्वारे में हम आप नहीं गए, गुरु का दर्शन हम आप नहीं किए, तो महापुरुषों ने लिखा है
बरस दिना ना कर सके ताको लागे दोष। आज बहुत से सत्संगी कुछ भ्रम में रहते हैं। भ्रम किस बात का है? लोग मथुरा जाना बंद किए किस वजह से? जब लोगों ने ये देखा कि अब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नहीं रहे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शरीर छोड़ गए, तब लोगों के मन में एक भ्रम आ गया कि अब बाबा जी तो मथुरा में है नहीं, तो हम वहाँ क्यों जाएंगे, वहाँ हम दर्शन किसका करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज इसीलिए मथुरा में जो मंदिर गुरु महाराज ने बनवाई, और गुरु महाराज बराबर ये कहते रहे कि अय बच्चा, इस मंदिर में जीते जागता देवता बैठे हैं और बरकत बांट रहे हैं। तो जब स्वामी जी महाराज मौजूद रहे तब भी उस मंदिर में जीते जागता देवता रहे, और गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद भी अब उस मंदिर के जीते जागता देवता मरे नहीं। गुरु जो होते हैं वो जीते जागते देवता होते हैं और वो हमेशा मौजूद रहते हैं। महात्मा जो बात कहते हैं हम आप उन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन ध्यान रखते तो हम आप साल में 1-2 बार मथुरा आना जाना करते रहते। हमारा आपका प्रेम प्यार गुरु से बढ़ता जाता। अगर गुरु से प्रेम बढ़ जाता तब तो हम आप इस संसार से निकल जाएंगे। वरना प्रेमी भाई बहनों, इसी संसार में जन्म मरण का दुख हम आप पाते रहेंगे, नरको 84 में जाते रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, अय बच्चा, मैं तो प्रेम का पंख लगा को यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब ये प्रेम का पंख जमने लगता है काल उस पंख को काट देता है। यानी जब प्रेम का पंख जमेगा, घर परिवार में कोई नामदान लिया, अब आपका प्रेम गुरु से होगा, आप बार बार सत्संग में जाएंगे, बार बार दर्शन करने जाएंगे, बार बार सेवा करने जाएंगे, बार बार सेवा आप देना शुरू करेंगे, तो आपके ही घर परिवार में आपके ही नातेदार रिश्तेदार, आपके ही सगे संबंधी आपसे कहने लगेंगे कि भाई आप बार बार मथुरा क्यों जाते हैं, बार बार किराया भाड़ा क्यों खर्च करते हैं, बार बार आप सेवा क्यों देते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं। अरे एक बार आप चले गए, आपको नामदान मिल गया, अब बार बार जाते हैं, किराया भाड़ा खर्च करते हैं, तो लोगों का मन स्वीकार कर लेता है कि भाई ये बात तो सही कह रहे कि हमको बार बार मथुरा जाने से क्या फ़ायदा। अप्रेमी भाई बहनों, यही तो प्रेम बढ़ाने का कारण है। जितने वचन हम आप अपने गुरु के मानेंगे उतना प्रेम हमारा आपका गुरु से बढ़ता जाएगा, और जितना गुरु का वचन हम आप मानेंगे उतना हम आप संसार से सिमटते जाएंगे, यानी संसार से प्रेम हटता जाएगा। तो जब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन संसार से तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाएगा, तब तुम अपने आप को देख पाओगे और अपने घर जा पाओगे। प्रेमी भाई बहनों, अपने आप को देखने का मतलब हम आप इसी मनुष्य शरीर में रहकर बाहर के आंखों को बंद करेंगे और अंदर में हम आप अपने आप को जीवात्मा के प्रकाश को देखेंगे, बिल्कुल उजाला होगा। और ये जीवात्मा जब हम आप अपने को देख लेंगे, अपनी हस्ती शक्ति मालूम हो जाएगी, फिर हम आप अपने घर जाने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो हम लोग अपने को शरीर समझ रहे, इसलिए शरीर के लिए यहाँ मेहनत कर रहे। अगर हम लोग अपने को आत्मा समझ लें तो आत्मा के लिए हम आप कुछ न कुछ कमाई कर लें। लेकिन आज हम आप जिस संसार में रहते हैं ये भूल भरम अज्ञानता का देश है, ये भूल भुलैया का देश है। अभी मन में कोई बात आई, अभी फिर मन क्या करेगा, भ्रम पैदा कर देगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, जाको विधि दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेई। यानी कभी आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, कभी विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, कभी आप अच्छा सोचेंगे, कभी आपके अंदर बुराई पैदा हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा चलती रहती है, क्योंकि ये संसार भ्रम का देश है। संसार संशय से भरा हुआ है, यहाँ शंकाएं रहती हैं, भ्रम पैदा होता रहता है। हम लोग अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं। अगर हम लोगों के अंदर संशय, हम आप अपनी जीवात्मा को अपने सच्चे घर ले जा सकते हैं, बस गुरु का सहारा लेकर के। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, भ्रम बस, संशय बस, लोभ बस, आदमी इस संसार में फंसा रहता है। जैसे आज हमारे आपके घर परिवार में अगर मान लीजिए किसी के बेटे का समय पूरा हो गया, बेटा चला गया,
अब बेटा चला गया, माता पिता रोते हैं कि हमारा बच्चा चला गया। बच्चे का शरीर पड़ा रहेगा, लाश पड़ी रहेगी, लेकिन हम आप रोएंगे। क्यों रोएंगे? अब लोगों से पूछा जाए कि भाई अगर आपका बच्चा चला गया तो आप रो क्यों रहे, क्या कारण है रोने का? तो ये कारण कोई ही बता पाएगा। अप्रेमी भाई बहनों, कोई कहेगा कि हमारा बेटा चला गया, शरीर तो पड़ा हुआ है, अभी तक तो हम लोगों ने अपने शरीर के लिए, बेटे के लिए ही तो काम किया। अब शरीर से आत्मा चली गई, जब आत्मा शरीर से निकल गई तो ये शरीर काम नहीं करेगा, यानी इस शरीर से चलना फिरना, हंसना बोलना, खेलना खाना नहीं होगा। ये शरीर कोई काम के लायक नहीं रह गया, क्योंकि आत्मा चली गई। तो हम आप स्वार्थ बस रोते हैं। स्वार्थ ये रहता है कि भाई वो आत्मा रहती इस शरीर में तो इस शरीर से हम कुछ न कुछ खेती बाड़ी का काम करवाते। ये हमारा आपका स्वार्थ